हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे एक थ्योरम है 5.1, उसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो बच्चों। तो देखिए बच्चों, यही थ्योरम है 5.1, क्लास 9 चैप्टर 5। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का। तो थ्योरम 5.1 है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कह रहे कि दो लाइंस जो है एक ही कॉमन पॉइंट से होकर पास कर सकती है। ओके, ये दो कभी भी दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यही है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट लाइन दे रखा है ना, गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन टू लाइन्स। अब कुछ भी हम नाप दे सकते हो, ठीक है। लाइन्स ए एंड बी। ओके बच्चों, तो दो लाइन दे रखा है पहले से। तो हमको प्रूफ का करना है। तो हमको प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट दैट ओनली वन पॉइंट्स है ना, दैट ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ओके, हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों, हम लोग मान लिए कि गिवन टू लाइंस दिया हुआ है कि टू लाइंस ए एंड बी हम लोग ले लिया है वी। तो हमको प्रूफ करना है कि ये एक ही पॉइंट इस पे कॉमन है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे। सपोज यहाँ पे लिखेंगे सपोज सपोज दैट द टू लाइन्स intersect in two distinct points तो पॉइंट्स हम ले लेते हैं सी एंड डी, ले लेते हैं सी एंड डी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ लैंग्वेज वाला है, ठीक है ना, और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं कि दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करता है सी एंड डी पे। ओके बच्चों, अब हम दो लाइन अगर खींचे, ठीक है ना, ये दो लाइन हम लोग खींचते हैं। ओके बच्चों, तो ये मान लो सी है और ये क्या है, डी ले लेते हैं, सी और डी, और ये लाइन ए मान लेते हैं। अगर हम एक और लाइन खींचे, ये बी लाइन है, तो क्या बच्चों देखो, तो यहाँ पे सी और डी पे कहीं इंटरसेक्ट किया है क्या ये लाइन? नहीं ना। अगर मैं ऐसे भी करता हूं तो ये कभी भी सी एंड डी पे एक ही पॉइंट पे ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो, अगर ये लाइन जो है, नहीं तो ए जो है सी एंड डी से जाएगी, नहीं तो बी लाइन सी एंड डी से जाएगी। ये दोनों लाइन कभी भी सी एंड डी से नहीं पास कर सकती है। ओके बच्चों। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज कि देयरफॉर 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 this assumption this assumption assumption is wrong because axiom 5.1 axiom
5.1 एक्सियम जो है 5.1 क्या कहता है, बोलता है ये गिवन टू डिस्टिंक्ट points there is a unique line that passes through them, through them। सॉरी आप लोग को दिखा नहीं, दिख गया बच्चों। तो therefore लिखेंगे therefore this assumption is wrong because axiom 5.1 given two distinct points there is a unique line that passes through them। तो हम लोग जानते हैं एग्जियम 5.1 से जानते हैं कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन को क्या कर सकते हैं हम लोग, पास करा सकते हैं। तो एक ही लाइन हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये सी है और ये क्या है, डी है, तो ये एक ही लाइन तो पास होगा, है ना बच्चों। देखो ये सी और डी है तो एक ही लाइन पास हो रहा है, यहाँ पे अब दूसरा लाइन तो पास करेगा नहीं तो इस लाइन पे नहीं तो ए लाइन सिर्फ जाएगा, नहीं तो बी लाइन जाएगा। ओके, तो हमारा जो एजम्पशन जो हम माने थे कि जो टू लाइन से इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट सी एंड डी पे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्या होगा, देखो अगर ऐसे करें, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। ओके बच्चों देखो इधर, ये देखो एक ही पॉइंट पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है कि नहीं, तो एक ही पॉइंट पर सिर्फ इंटरसेक्ट कर सकता है, कहीं अब इस पे कहीं भी दूसरा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो दो लाइन कभी भी क्या करेगा, एक ही पॉइंट उसको कॉमन हो सकता है। ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सो देयरफॉर, है ना, ये फॉर इसी के साथ लगा लो, देयरफॉर साथ में रहेगा। तो देयरफॉर हो जाएगा दिस assumption is wrong because exam 5.1 given two distinct points there is a unique line that passes through them। ओके बच्चों, तो लिख देंगे यहाँ पे कि hence proved two distinct lines passing only one points। ओके, तो टू डिस्टिंक्ट लाइन passes only one points in common, now one points in common या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे ये क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। और ये सिर्फ लैंग्वेज वाला है, तो आप लोग बस थोड़ा सा देखना है। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो लाइन क्या करेगा, दो जगह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप कोई भी लाइन खींच करके देख लेना अपने रियल लाइफ में भी। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग इसको बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करना, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।